हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं संविधान से टॉप 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, मंडी परीक्षक, परिवहन आरक्षक, डीएड, बीएड, पीएससी और अन्य परीक्षा में इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के अधीन बनी संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार से देखें तो इसमें से 292 जो था ब्रिटिश प्रांतों से आया था, ब्रिटिश प्रांतों से लिया गया था। 93 जो थे देसी रियायतों से लिया गया था, देसी रियासतों से दोस्तों लिखते नहीं भर रहे हैं, आप लोग आवाज़ से नोट कर लेंगे। देसी रियासतों से लिया गया था। वहीं 4 जो थे मुख्य प्रांतों से लिया गया था, मुख्य प्रांत से लिया गया था। इस प्रकार टोटल जो सदस्य थे 389 सदस्य होते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो इसमें से भारत की सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे, जिसे सर बेनेगन नरसिम्हा राव के नाम से जाना जाता है। सर बेनेगल नरसिम्हा राव 1946 के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बना था। ठीक है, 1946 का सलाहकार बना था, याद रखेंगे इसको। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 के संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिसे प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है। प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। इसे हम लोग भारतीय संविधान का जनक भी जानते हैं, इसी कारण से। ठीक है, इसी कारण से हम लोग भारतीय संविधान का जनक के नाम से जानते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थी? तो महात्मा गांधी जो थे 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, अबुल कलाम आज़ाद जो थे, तीनों जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन महात्मा गांधी जो थे नहीं थे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका है, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय गणतंत्र को 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? भारतीय गणतंत्र को 26 जनवरी 1950 को जो संवैधानिक लागू किया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में लागू किया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? हम भारत के लोग संविधान में संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम
आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत 12 सदस्यों का मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई थी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान विकसित हुआ है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत 60 से 70% शासन अधिनियम में लिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। किससे विचार लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे 1776 के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक सशस्त्र केंद्र वाली संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? एक सशस्त्र केंद्र वाली संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है 14 नंबर का। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो संविधान के निर्माताओं ने संविधान, न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन आता है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। ये तीनों जो हैं सही हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संविधान निर्माताओं के लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1779 से 1799 के मुख्य नारे थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? सॉरी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घृत की है, किससे उद्घृत की गई है? भारत की जो समवर्ती सूची की संकल्पना होती है, किससे उद्घृत की गई है? तो भारत की समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्घृत की गई है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार किसके संविधान से ग्रहित किए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहित किए गए हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग बिल ऑफ राइट्स से भी बोलते हैं, जिसे हम लोग बिल ऑफ
बिल ऑफ राइट्स भी बोलते हैं, जिससे हम लोग मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शासन के एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ दृढ़ राज्य से है। ऑप्शन ए जो है आपका, सॉरी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि एकात्मक शासन में, जो एकात्मक शासन में सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? सरकार की संघीय प्रणाली में से द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आता है, संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार से है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है, को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इनमें से विलियम वुड जो थी, विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में भारतीय संविधान कांग्रेस द्वारा संविधान के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर जो था, फैजपुर महाराष्ट्र, जिसमें 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान के गठन में मांग अधिवेशन में रखी गई। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1946 में गठित की गई। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में किया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो बी.एन. राव जी जो थे संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, यह संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन कौन सदस्य नहीं थे? तो एन गोपाला स्वामी अयंगर और के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन लेते हैं। इसमें का ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होता है, पहला और तीसरा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 में किया गया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होता है। दोस्तों इस प्रकार हमने 30 MCQ संविधान से किए हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को लाइक सब्सक्राइब हो